अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं जागोगे तो तुम्हें दूसरों के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। दिन रात एक कर दो। ये वही मंत्र है जो हर उस युवक के लिए है जो अपने भीतर सोई हुई अग्नि को पहचानना चाहता है। कल्पना करो, गंगा के तट पर भोर का समय, हल्की हल्की धुंध फैली हुई, आकाश में सूरज की पहली किरण झांक रही है और एक युवा साधक चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में प्रश्न है, मैं कौन हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मैं केवल भीड़ का हिस्सा बनकर जीवन बिताने आया हूं? तभी उसे अपने गुरु की वाणी स्मरण होती है। ये वाणी जो कभी स्वामी विवेकानंद के मुख से निकली थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ये जीवन का शंखनाद है। ये कहानी उस शंखनाद की है, उस ज्वाला की है जो तब प्रज्वलित होती है जब मनुष्य दिन रात एक कर देता है। ये कहानी उस युवक की है जिसने निर्णय लिया कि वो बहानों का दास नहीं बनेगा, वो परिस्थितियों का रोना नहीं रोएगा, वो अपनी तकदीर को अपनी मेहनत से गढ़ेगा। वो युवक साधारण परिवार से था। घर में संपत्ति नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, आत्मविश्वास की चिंगारी। बचपन से उसने सुना था कि बड़े बनने के लिए बड़े घर में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उसके भीतर एक आवाज उठती थी, नहीं, बड़ा बनने के लिए बड़ा संकल्प चाहिए बस। जब भी वो थकता, उसे स्वामी विवेकानंद के शिकागो का वो भाषण याद आता जब उन्होंने विश्व के सामने भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था। एक सन्यासी, बिना धन बिना शक्ति लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ, पूरी दुनिया को अपनी वाणी से जीत लेता है। युवक सोचता है, सचेत रहता है, यदि एक व्यक्ति अपने आत्मबल से संसार को प्रभावित कर सकता है तो मैं अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। उसने तय किया कि वो दिन रात एक कर देगा। जब उसके मित्र मौज मस्ती में लगे रहते थे, वो पढ़ाई में डूबा रहता था। जब लोग आराम करते थे तो वह अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहाता था। उसकी आंखों में नींद कम थी, लेकिन सपने बड़े थे। वो जानता था कि सफलता की कीमत आराम नहीं, परिश्रम है। कई बार शरीर जवाब दे देता, मन टूटने लगता, लेकिन वो खुद से कहता कि मैं सिंह का पुत्र हूं, मैं भेड़ की तरह भीड़ में नहीं चलूंगा। ये वाक्य उसे भीतर से झकझोर देता है। वो उठ खड़ा होता और फिर से जुट जाता। समय बीतता गया, असफलताएं आईं, परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिले, प्रतियोगिता में हार गया। परिवार ने कभी कहा कि इतना क्यों भाग रहे हो, इतना क्यों दौड़ रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन उसने भीतर से एक और आवाज सुनी जो रुक गया, वो मर गया। जिसने समझ लिया कि असफलता अंत नहीं, अभ्यास है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य का संघर्ष तपता है। यदि वो अपने तपने से डर गया तो चमक कैसे आएगी। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने खुद से प्रश्न किया, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं? उत्तर आया, हाँ। उसी क्षण उसने प्रण लिया कि अब से हर दिन, हर रात, हर सांस मेरे सपने के नाम होगी। वो सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, अपने मन को स्थिर करता, फिर काम में जुट जाता। उसने सीखा कि केवल शरीर का परिश्रम पर्याप्त नहीं, मन का अनुशासन भी आवश्यक है। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। जबकि नकारात्मकता आती रही, वो उसे चुनौती देता रहा, तू मुझे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। चेहरे पर तेज आ गया, चाल में आत्मविश्वास आ गया। लोग पूछने लगे, तुम्हें ये ऊर्जा कहाँ से आती है? वो मुस्कुरा कर कहता, मैं दिन रात एक कर देता हूँ इस चीज के लिए। उसने महसूस किया कि जब मनुष्य पर पूरी निष्ठा से काम किया जाए तो ब्रह्मांड उसका साथ जरूर देता है। अवसर खुद चलकर आने लगे। एक छोटी सी सफलता मिली, फिर एक दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। हर सफलता के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया, लेकिन अहंकार नहीं आया, क्योंकि उसने सीखा था कि सफलता सेवा के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। उसने अपने जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी समर्पित करने का निर्णय लिया। उसे समझ में आया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। उसने गरीब बच्चों को पढ़ना शुरू किया, उनसे युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया।
उसकी कहानी सुनकर कई लोग अपने लक्ष्य के लिए जाग उठे। वो कहता, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम दिव्य हो, बस दिन रात एक कर दो। कई साल बाद जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने एहसास किया कि असली जीत मंजिल नहीं, वो सफ़र था जिसने उसे गड़ाए रखा। वो हर असफलता के लिए आभारी था, क्योंकि उन्हीं ने उसे मजबूत किया, उसी ने उसे मजबूत बनाया भी। वो हर रात जागरण के लिए आभारी था, क्योंकि उन्हीं ने उसके सपनों को आकार दिया था। उसने महसूस किया कि जीवन का सार यही है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जगाओ और फिर तब तक मत रुको जब तक वो शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट न हो जाए। उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ सैकड़ों युवा थे जो उसके साथ दिन रात एक कर रहे थे। वो कहता, यदि तुम्हारे भीतर आग है तो दुनिया की कोई ताकत तो तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो हर बाधा छोटी लगने लगेगी। यदि तुम्हारा संकल्प अटल है तो तुम्हें असंभव शब्द भी तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। ये कहानी केवल एक युवक की नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। ये संदेश है कि आराम का क्षेत्र छोड़ो, संघर्ष के गले लगाओ, अपने लक्ष्य को बिना बताए उसके लिए पागल हो जाओ, क्योंकि जब तुम दिन रात एक कर देते हो तब सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम भी वही कदम उठाओगे? क्या तुम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे? क्या तुम भी अपने सपनों के लिए जागोगे? याद रखो, समय का इंतजार समय नहीं करता। जो अभी जग गया वही आगे बढ़ेगा, जो अभी जुट गया वही जीत जाएगा। इसलिए उठो, जागो और दिन रात एक कर दो।